बीजेपी का आंख बंद कर कर समर्थन इसलिए कीजिए क्योंकि यह एक पार्टी जिसने पूरे विश्व को एहसास दिलाया कि हिंदुस्तान हिंदुओं का भी देश है। जय श्री राम। पिछले 5 साल में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने न केवल शमशान घाट बनवाए बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को शमशान घाट पहुंचाने का इंतजाम भी किया है। आज आप में से कोई दिल्ली चला जाओ, दिल्ली में जरा सा एक राउंड लगा लो, पूरे दिल्ली में केजरीवाल के होर्डिंग नहीं मिलते, योगी के होर्डिंग मिलते। कई बार तो मेरे को लगता है ये पता नहीं उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहे हैं कि दिल्ली का चुनाव लड़ रहे हैं। जलवा है हमारा। क्या नाम है आपका? GR सिद्दीकी। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहाँ? योगी के प्रदेश। योगी जी के प्रदेश। योगी के प्रदेश। ये बोल रहे हैं ना कि वो मुसलमानों को देके टारगेट किया जा रहा है, बुलडोजर चल रहा है। अरे भैया जी, हम भी तो मुसलमान हैं, हम भी तो मुसलमान हैं भैया जी, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। दिक्कत तो उन्हें जो बदमाशी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, उनकी नहीं चल रही। पहले लूटा मारी करते थे, छीना झपटी करते थे, प्लॉटों पे कब्जे करते थे, अब नहीं होता। बाबा जी का बुलडोजर खड़ा है। देश के अंदर वे लोग भी प्रधानमंत्री थे जो कहते थे कि इस देश के संसाधनों पर मुसलमानों का अधिकार है। क्या इस देश का हिंदू यहाँ पर झक मारेगा? क्या तरीका है ये? अच्छा, आप बताइए क्या तरीका है? आपकी सरकार है, अब आप सिर्फ हिंदू की भलाई करेंगे? बशर्ते अगला पक्ष शांति से रहेगा, मुझे प्रसन्नता होगी उसके विकास करने में योगदान देने। अगर अगला पक्ष शांति से नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? अगर शांति से नहीं रहेगा तो उसको शांति से रहना सिखाएंगे। अदालत किस लिए है? CRPC, IPC किस लिए है? जजेस किस लिए है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर किस लिए है? अगर तुम फैसला करोगे कि गोली से साफ करेंगे तो फिर बंद कर दो अदालतों को। तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? एक लड़की के नाते होने के नाते मैं कहूंगी कि एक टाइम था जब फैजाबाद आप उठा लीजिए, जहाँ पे चप्पे चप्पे पियक्कड़ रहते थे, वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ पे टैंकर भर के ऐसे शराब रखी जाती थी, पीते थे, हमारा निकलना मुश्किल होता था, हम स्कूटी तक नहीं चला पाते थे। बट आज आप जाके देखिए तो ऐसा रूप बदला है यूपी का कि मतलब मैं अगर 2 बजे भी अगर मैं आती हूँ स्टेशन से तो मेरे पापा को मुझे लेने नहीं आना पड़ता है क्योंकि चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात होती है। मैं वहाँ से आराम से निकल सकती हूँ, आराम से। और एक लड़की के लिए सुरक्षा से बड़ी मुझे कोई बात नहीं लगती है। तो मुझे लगता है कि योगी सरकार बेस्ट है भाई। आपको बहुत अच्छी लगती है? बुलडोजर पलटे एनकाउंटर वो मुझे मतलब नहीं है, सेफ्टी मिल रही है, मेरा फायदा हो रहा है, मुझे उससे मतलब है। तो योगी बेस्ट है। बीजेपी क्यों चाहिए? तीसरी बार भी भाजपा चाहिए, मोदी जी चाहिए, क्यों चाहिए? हम एक मिनट, पिछले 5 सालों में आई थिंक चौथी बड़ी इकोनॉमी हम लोग। 5वीं साल है, चौथी बड़ी इकोनॉमी है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा रीजन यही है, कोई बड़ी बात नहीं है। और मेरे इस ग्लोबल रिसेशन में भी इस समय का सबसे लोएस्ट इन्फ्लेशन। मैं हिंदुओं से सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ, देखो आपने अभी एक CM चुना है यूपी के अंदर, जिस दिन भारत के हर राज्य के अंदर योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री हो गया ना भाई, आपको एक दंगा देखने को नहीं मिला। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही बाबा के खिलाफ कुछ बोलने। बाबा संविधान क्या है? संविधान बोले बाबा जी संविधान है। बोले बाबा जी लखनऊ में प्रोटेस्ट कर, मारो इनको पटक। विकास दुबे अपने आप को सरेंडर कराए थे मंदिर में पब्लिक के सामने कि कम से कम हमारा एनकाउंटर नहीं होगा। हो गया। अरे वो बैठा के 4 बार गाड़ी पलटे सब। 450 एनकाउंटर हुआ था 1 साल में। विकास दुबे तो एक नाम है, 450 एनकाउंटर हुआ था। वो आदमी गद्दी में बैठते हैं, कहा जितने लोगों का रिकॉर्ड है सबको मार डालो। साहब मार डालो, बाद में बात करेंगे, 1 साल बाद बात करेंगे। जो जहां उठाएगा वही मारा गया। जब खुलेआम नितिन त्यागी को जज के सामने गोली मारी थी सपा के सरकार में, तब मर गई थी डेमोक्रेसी, तब मरी थी। आज जिंदा हुई है डेमोक्रेसी यूपी के अंदर। उत्तर प्रदेश का योगी के अलावा कोई आएगा नहीं। जो नरेंद्र मोदी है वो बाहर की सफाई कर रहे हैं और जो धीरेन्द्र शास्त्री जी है वो अंदर का जो गंद है उसको साफ कर रहे हैं। तो और एक योगी जी, आप उन्हें भूल गए, वो सबके करता धरता है, वो सबकी एक्सटेसी मार रहे हैं। तो यही चीज है। योगी जी का नाम सुनते ही लॉ एंड ऑर्डर, एनकाउंटर और एक कट्टर हिंदुत्व की इमेज बनती है। लेकिन क्या आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर रही है और वो इंडिया की तीसरी स्टेट बन चुकी है जहां की इकोनॉमी सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश भारत का वन एंड ओनली स्टेट है जहां 13 एक्सप्रेस वेज बनाए गए हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में यूपी को 33.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट आई है। यूपी का एक्सपोर्ट 1.57 करोड़ का हो चुका है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की रैंक 2nd हो चुकी है। यूपी में मेट्रो का काम भी बहुत तेजी से चल रहा है और इन सबके चलते यूपी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है 2027 तक। राम मंदिर के लिए कई सदियों तक, कई पीढ़ियों ने अखंड, अविरत, एक निष्ठ प्रयास किया।
आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। राहुल गांधी ने बहुत नुकसान करे हमारे लिए। क्या कर दिया? बहुत केस हो चुके उसपे। लायक नहीं वो पीएम बनने का। मैं नरेंद्र मोदी बने पीएम तो बने। नरेंद्र मोदी बनेंगे तो हमारे देश का उच्चार करेंगे वो, और हमारे बहुत ज्यादा मित्र बनेंगे। मित्र बनेंगे। देश में किसी मतलब जो भी था उनका प्रधानमंत्री, उन्होंने अपना जय श्री राम बोला, जबकि वो मुसलमान थे। फिर भी उन्होंने जय श्री राम बोला, सिर्फ मोदी की वजह से। अगर वो राहुल गांधी होता तो ऐसा नहीं होता। अच्छा, हाँ, G20 मीटिंग भी मोदी की वजह से इंडिया में हो रही है। अगर मोदी ना होता तो G20 मीटिंग इंडिया में नहीं हो सकती। मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे देश के और अच्छे नागरिक हैं। कांग्रेस वाले कहते हैं वो ठीक काम नहीं करते। वो झूठ बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस की आज सरकार होती तो अयोध्या में जो राम मंदिर बना है वो आज तक नहीं बन पाता। ऐसा है? सही बात है। सही बात है। हाँ, सही बात है। बहुत कुछ जानते हो बच्चों आप तो। हाँ। क्या नाम है आपका? अंकित यादव। 2 साल से महंगाई बढ़ाई गई है। अच्छा। रोजगार नहीं मिली है। मोदी जी बोले थे कि 2 करोड़ हर एक साल रोजगार देंगे। कहाँ रोजगार गई? उम्र कितनी हो गई? उम्र हो गई 22। ड्यूटी कितने खाली क्यों रखी है? 0.2 में 0.2 की गुणा करी तो कितना आया? बताइए। बताओ। 10 में 2 में 0.2 की गुणा करी तो क्या आया? अरे भैया 0.2 से में क्या? अरे बड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया, हल्का पूछिए। 0.2 में 0.2 की गुणा जिनसे नहीं आती है, 312 में 3 से भाग नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या नौकरी लेंगे? अरे क्लर्क बनना है मुझको। मैंने पूछा 312 में 3 से भाग दिया तो कितना उत्तर आएगा? बताइए। अरे भैया वो तो निकल जाएगी सारा निकल जाएगी। ये तो बड़ा आसान। नाम क्या है? मोहम्मद जियाउल। जी बोले, क्या बोल रहे हैं? मोदी जी की पहली बात तो ये है कि रोजगार नहीं निकाल रहे हैं। कितना पढ़ाई किया आप? ग्रेजुएशन कंप्लीट है। क्या ग्रेजुएशन में किया? ग्रेजुएशन में साइंस से किए हुए। क्या साइंस से किए? जैसे कि मेरा ग्रेजुएशन किया, आपको पता नहीं क्या किया? हम बता दे रहे हैं आपको। आपको तो ग्रेजुएशन पता नहीं, आपको तो नौकरी चाहिए, ये बताइए। आर्ट्स है मेरा, समझे? तो भैया ग्रेजुएशन पता नहीं इनको क्या किया इन्होंने साइंस में। ऐसे लोगों को तकलीफ है ना मोदी से, बाकी वालों को खुद का पता नहीं है, उंगली किस पे उठानी मोदी पे। प्रधानमंत्री है, ठीक है, हमने उसे देश में जो चीज आने के लिए करा है उसने करा है। हमारे मोदी जी के चरण छू रहे हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी कह रहा है कि मैं मोदी जी का फैन हूँ। के अंदर इतना दम है, उसने सारी अपोजिशन पार्टी को एक कर दिया था। सोचो कितना दम है उसके अंदर। राहुल गांधी के पैर छूना तो छोड़िए सर, वो जब बाहर जाके भाषण देते हैं ना, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, और मोदी के भाषणों में भारत माता की जय के नारे लगते हैं, बजरंग बली की जय के नारे लगते हैं। यही फर्क है सर, एक लीडर कैसा होना चाहिए ना देश के लिए, यही फर्क है, यही डिफरेंस है। ऐसे किसी भी अरे गहरे के हाथ में हम देश नहीं दे सकते। जो बंदा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो अपनी सीट नहीं संभाल पाया, जो अपनी गद्दी नहीं संभाल पाया, वो देश को क्या संभालेगा सर? राहुल गांधी तो ये सपने उनके वो होते हैं ना, सपने सुहाने लड़कपन के, ये बस वही सपने हैं उनके जो देख रहे हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। नीतीश कुमार के भी यही सपने हैं कि नेता जोड़ लेंगे सारे तो उसमें सरकार बना लेंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। ऐसा मोदी को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो जो लोग बाबा भीमराव अंबेडकर को मानते हैं लेकिन बीजेपी का विरोध करते हैं, उनके लिए वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्या आपको पता है बाबा साहब के निधन के बाद बाबा साहब द्वारा जितने भी राष्ट्र में योगदान दिए गए थे, उन सभी योगदानों को कांग्रेस के द्वारा खत्म करने का प्रयास किया गया था। जरा आप ध्यान से सोचिए, कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी तक, इंदिरा गांधी तक, सभी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, लेकिन ऐसे महान पुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया। लेकिन आपको बता दें, जैसे ही बीजेपी की समर्थन वाली सरकार, वीपी सिंह की सरकार आती है, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जी के आग्रह पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। यही नहीं, और सुनिए, आपको बता दें, भारत के संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक भी चित्र नहीं था। जी हाँ दोस्तों, सोचिए, ऐसे महान पुरुष का चित्र हमारे संसद के सेंट्रल हॉल में नहीं था। इस पर भी बीजेपी ने ही सवाल उठाया कांग्रेस के ऊपर। तो कांग्रेस पता है क्या बोलती थी? कांग्रेस कहती थी कि संसद के सेंट्रल हॉल में जगह ही नहीं है चित्र लगाने का। सोचिए, ऐसा व्यक्ति, ऐसे महापुरुष जिसने उसी संसद के सेंट्रल हॉल में बैठकर इतना बड़ा संविधान लिखा, संविधान पे कौन अध्ययन किया, संविधान को बनाया, उसी व्यक्ति का उस संसद के सेंट्रल हॉल में एक चित्र नहीं था। तो भाई, वो बीजेपी का ही देन है ना कि आज संसद के सेंट्रल हॉल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र मौजूद है। तो आपको समझना चाहिए इस बात। इसलिए बीजेपी का विरोध करने से पहले आपको ये बात जरूर मालूम होना चाहिए। पूरा देश कह रहा था, ये मोदी सारे दिन घूमता रहता है, कभी इस देश जाता, कभी उस देश जाता, कभी इस देश जाता है, इतना कोई खर्चा करता है?
जिन 84 देशों में जाके आया था वो 84 देश कह रहे हैं अगर आपके इधर से तैयारी नहीं हुई तो हम आपके साथ मिसाइल छोड़ने के लिए तैयार हैं। ये वही देश है जहां यात्रा करके आया है। रिश्ते बनाने से बनते हैं, मदद के लिए पहले मदद देनी पड़ती है। इजराइल दुनिया में 30 नंबर की पावरफुल सेना, वो कह रहा हम आपके साथ हैं, एक इशारा कर देना। ये कब हुआ? जब किसी ने अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ में मदद कभी ना कभी मिलेगी, इससे पहले जाके लोगों से रिश्ते बने और मदद हुई। आप और हम अपनी जिंदगी में ऐसे रिश्ते बनाओगे तो जिनको लोग तो सौभाग्यशाली कहेंगे, लेकिन आपको पता चलेगा रिश्ते प्राइस मांगते हैं। देश का मुखिया तो मोदी जी जैसा हौसला बढ़ाने वाला होना चाहिए, वरना चंद्रमा तो दूर की बात है। 2014 से पहले कश्मीर के अंदर भारत का झंडा फहराना भी नामुमकिन सा था। बाकी आप खुद समझदार हो। जयराम जी के सिलेंडर का दाम आप देख रहे हो, वो बोले 2014 में 400 रुपए था, अब 1200 रुपए चल रहा है। किस चीज का दाम? सिलेंडर ये सिलेंडर की आप बोल रहे हो, लेकिन वेतन की कभी पूछी आपने? नहीं, आप बताओ ना, उस टाइम कितनी वेतन थी, आज कितनी वेतन है? एक पुलिस वाले की कितनी वेतन थी, एक रेलवे वाली कितनी थी, एक बैंक कर्मचारी कितनी वेतन थी, आज कितनी है? आप बताओ ना। और हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि सभी लोग कह रहे हैं कि मोदी मोदी, तो विपक्ष वाले ये बताएं किसकी सरकार बनाना चाह रहा है? क्या पप्पू को दौड़ाएंगे जिससे कुत्ते नहीं भग रहा है? उससे क्या देश डरेगा? देश विपक्ष डरेगा क्या? डेमोक्रेसी ओपोजिशन का वॉइस जरूरी है। जिस दिन देश में गाली बक रहे मोदी को, इससे बड़ी डेमोक्रेसी क्या चाहिए? अगर इन चौक चिंग चांग वाले होते ना तो अब तक वही गोला में भेज देते जो गोला में आमिर खान गया है। ये जो लोग कहते हैं ना कि मोदी जी ने 7 साल में क्या किया, तो उन्हें बताना चाहूंगा कि आज पूरे विश्व में यूक्रेन केवल भारत से मदद मांग रहा है, क्योंकि उसे पता है कि समझाइश केवल भारत करवा सकता है। इसको बोलते हैं सामर्थ्य। और यूक्रेन में अगर भारतीय अपनी गाड़ी के ऊपर भारत का झंडा लगा के जा रहे हैं ना, तो रशियन सेना खुद उन्हें सेफ हाउस तक छोड़ के आ रही है। इसे बोलते हैं भारत का खौफ, और ये दिया है मोदी जी ने। जय श्री राम। उस इंसान ने चांदनी चौक में हनुमान मंदिर तोड़वा दिया, ये सनातन धर्म की बात करेगा? ये हिंदुत्व की बात करेगा? भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो धारा 370 को सेकंडों में समाप्त कर देती है। भाजपा वो पार्टी है जो रामलला का मंदिर बनवा देती है। भाजपा वो पार्टी है जो पाकिस्तान को घुटनों पर ले आती है। अरे इसकी मजाल है आम आदमी पार्टी केजरीवाल की, ये भाजपा को ललकार पाए। रोड भी नहीं थे, जल भी नहीं था, पानी भी नहीं था, रोड सड़कें नहीं, कुछ भी नहीं था। पहली महिला जंगलों में जाती थी। अरे बड़ी देश के लिए शर्म की बात है जो यहाँ की महिला जंगलों में पोटी करने जाती थी। ये राहुल गांधी जी के लिए बड़ी शर्म की बात है। जब से 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जी आए, तो सबसे पहले देश को शौचालय दिया है, गरीब को घर दिया है, गरीब को अन्न दिया है, गरीब को रोजगार दिया है, भ्रष्टाचार को खत्म किया है, क्राइम को खत्म किया है, सारे माफियाओं को जेल में डालने का काम किया है, तो मोदी जी ने किया है। ऐसे मुसलमान भाई को ऐसे भाई चाह में गले लगाऊं, पप्पी भी ले। मोदी राज में आज मोदी है तभी भारत ऊपर उठ रहा है, पहले क्यों नहीं उठा? पहले आज ये तुर्की की मदद भारत कर रहा है। इस्लामिक कंट्री जो भारत को हमेशा नीचा दिखाती थी, भारत के अगेंस्ट चलती थी, आज सबसे पहले मोदी जी उनकी मदद कर रहे हैं। आज वो माफी मांग रहे हैं अपने किए की। पाकिस्तान तो मेरे को लगता है वहां बैठा ये सोच रहा है हमारे यहाँ का भूकंप आए और मोदी जी यहाँ भी कुछ सामान भेजे। नोटबंदी भारत में हुई, दिवालिया पाकिस्तान का हुआ। फिर ये लोग, यहाँ के लोग पता क्या है, यहाँ के लोग भारत के ही सगे नहीं है। जो लोग आकर के आज के दौर में कहते हैं ना महंगाई, मोदी बदलाव करो, मोदी को चेंज करो। अरे मूर्खो, ये सोचो आज मोदी 8 साल हुए मोदी को, और भारत में कितना चेंज, कितना परिवर्तन आ गया है। कहाँ भारत नीचे को था, कहाँ भारत ऊपर है। कितनी कंट्रियां भारत के सपोर्ट में हैं। बाइडन जैसे इतने पावरफुल कंट्री के मिनिस्टर, राष्ट्रपति पीछे से आकर के मोदी को बुला रहे हैं। क्या जरूरत है? कुछ ना कुछ बंदे में दम है, कुछ ना कुछ पावर है, कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ उसने भारत के ऊपर पहुंचाई है, जिस कारण बाइडन जैसे बंदे को पीछे आना पड़ रहा है। जब से नरेंद्र मोदी बैठे हुए हमारे देश में, हमारा लोग का सीना चौड़ा हुआ है। आतंकवाद को ऐसी चुनौती दिया है कि एकदम 0 पॉइंट हो गया है। मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक हम लोग सुखी रहेंगे, इतना मेरे को पता है, जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी। मोदी जी की बुराई वही व्यक्ति कर सकता है जो जिसके अंदर लालच भावना होगी, और जो यहाँ से साफ है वो मोदी जी की कभी बुराई नहीं कर सकता, क्योंकि आज ये मोदी जी की गरिमा है। प्रथम प्रधानमंत्री देश का ऐसा है जब से हमारा देश गुलामी से छुटकारा पाया, कि 4था स्थान मोदी ने ला दिया भारत का। रईसों में गिनती होने लग गई। आज जो हमारे भाई लोग कहते हैं कि विदेश यात्रा कर रहे हैं, विदेश यात्रा करने से फायदा कितना ला रहे हैं इनको मालूम है? जहाँ मोदी जी जाते हैं वहाँ कम से कम 50 दस्तावेज पर वहाँ उस देश से साइन करा करके लेके आता, वो शेर नरेंद्र दास मोदी। जिस देश में 80 करोड़ लोग
खाली सरकार के ऊपर डिपेंड है राशन के, गरीबी इतनी है तो कौन सी तरक्की हुई है, कौन सी आगे बढ़ रहा है? गरीबी इतनी है कि ठेके के बाहर बंदा ना बंदे की जात है। गरीबी इतनी है कि पूरा एरिया खोज लो, कहीं कोई सिगरेट पीता हुआ नजर नहीं आएगा। इतनी गरीबी है कि घर बैठे केजरीवाल ने स्विमिंग पूल दे दिया। इनको 9 साल में मोदी जी का एक काम बढ़िया नहीं लगा। इतनी गरीबी है कि 2000 के नोट बंद होने वाले हैं और इनको दिक्कत पहले हो गई है। और इतनी गरीबी है कि कोविड में शराब और गुटखे ज्यादा बिके हैं, दवाई नहीं बिकी। इतनी गरीबी है। अब मोदी जी जाके घर लोगों को वैक्सीन लगा रहे हैं तो लोग कह रहे नहीं लगवानी। बोले क्यों? बोले मोदी वैक्सीन है। 70 साल से जिस सरकार ने गांजा बंटवाया, जिस सरकार ने अफीम बंटवाई, जिस सरकार ने दारू बंटवाई, ये देखो ये कह रहे 1 मिनट 10 साल में एक काम नहीं करा ना मोदी ने। कुछ नहीं करा। एक्चुअल में विरोध करने वाले जो सबसे बड़े दुनिया के हिप्पोपोटामस भक्त है ना, वो यही लोग हैं। पूछो क्यों? क्योंकि इन लोगों को मोदी जी का एक भी काम बढ़िया नहीं लगा और वहाँ का यूके का प्रधानमंत्री सर्वोच्च नागरिक का सम्मान दे रहा है, ये उसको भी अंधभक्त बोलेंगे। तो मोदी के बुराई करते हैं, वो देश के दलाल हैं। मोदी ने विदेशों में बैठने की औकात बना दी, तुम्हारी औकात नहीं थी वहाँ बात करने की। इंडिया में बहुत जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने वाला है, यानी समान नागरिक संहिता, जो हिंदुस्तान में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों पर लागू होगा। अब धर्म के आधार पर किसी भी सिटीजन को स्पेशल फैसिलिटी नहीं मिलेगी। अभी हमारे देश में 2 तरीके के कानून चलते हैं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ सबके लिए समान है, लेकिन सिविल लॉ सब पर लागू नहीं होता। यूसीसी के लागू होने से पॉलीग्राम मैरिज पर रोक लगेगी, शादी की उम्र बढ़ाई जाएगी ताकि लड़कियां ग्रेजुएट हो सके। एडॉप्शन का अधिकार सभी को मिलेगा, हलाला और इद्दत को पूरी तरह बैन कर दिया जाएगा। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में से 5वां वादा भी पूरा करने जा रही है। इसमें आपका क्या ओपिनियन है? सरकार को 9 साल हो चुका है, काम से खुश हैं आप? बिल्कुल 100%। अच्छा, बहुमत की सरकार आई है, 2 बार आई है, तीसरी बार फिर आएगी। तीसरी बार भी आएगी। कोई लूटने वाले नहीं आएंगे, चारा खाने वाले नहीं आएंगे, जिनके साथ राहुल गांधी घूम रहे हैं, चक्रियां घुमा रहे हैं। हाँ, वो चक्री घुमाते रहे, आना मोदी नहीं है। मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री नहीं मिलेगा, ये देश की जनता को बताना चाहता हूँ मैं। ये झूठ बोल रहे विपक्ष के लोग, आएंगे बड़े बड़े वादे दिखाएंगे, सपने दिखाएंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, ये अपना करेंगे। शायद मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मजदूरी डेली 500-600 रुपए की लेबरगिरी करता हूँ, लेकिन मुझे गर्व है मोदी जी पर। हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं, तो मोदी जी से जमाना है, जमाने से मोदी जी नहीं है भाई। वो एक ऐसा युग पुरुष है जो सदियों में एक बार पैदा होता है। कि वो विदेश की यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, मोदी जी तो चाय वाले हैं, कहाँ देश को संभाल। वो चाय वाला होके देश को संभाल रहे ना भाई, और क्या चाहिए? पाकिस्तान में घुस के वहाँ से अभिनंदन को निकलवा के ले आया एक रात के अंदर बोला था घर में घुस के मारेंगे, और घर में घुस के मार के आए ना। ऐसा रिस्पॉन्सिबल प्राइम मिनिस्टर होता है। राहुल गांधी क्या करते हैं? अभिनंदन पड़ा हुआ है, अरे पड़ा रहने दो, हमें तो फ्री की रोटियां मिल रही है ना, मुफ्त की रोटी मिल रही है, हम तो बैठ के खाएंगे, जनता टैक्स दे रही है, हम खाएंगे बैठ के। वो अभिनंदन को नहीं बचाते। देश के प्राइम मिनिस्टर का पढ़ा लिखा होना जरूरी हो ना हो, लेकिन रिस्पॉन्सिबल होना बहुत जरूरी है, जो कि पीएम मोदी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। और चाहे जिसको जितने घोड़े दौड़ाने दौड़ा लो भाई साहब, 2024 के इलेक्शन में सिर्फ बीजेपी ही आएगी, क्योंकि ये न्यू जनरेशन है और न्यू जनरेशन सिर्फ बीजेपी को ही वोट देगी बस। 9 साल पहले हम दुनिया की 12वें नंबर की अर्थव्यवस्था थे, आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए। 48 करोड़ लोगों को जनधन अकाउंट मिले, 12 करोड़ लोगों को घर के अंदर नल से जल मिला, 9 करोड़ 60 लाख महिलाओं को उज्ज्वला के द्वारा गैस मिली, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के द्वारा हेल्थ कवर मिला, जिसमें 23 करोड़ लोग अपने कार्ड इशू करवा चुके हैं और 4.5 करोड़ लोग उसका लाभ भी ले चुके हैं। सिर्फ इतना ही नहीं मिला, इस देश को वो स्थिति भी मिली कि जब कहा जाता था उत्तर से दक्षिण तक जाइए तो कौन सा ऐसा शहर था जहां धमाके और आतंकवादी घटना नहीं होती थी। चंडीगढ़ हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, फैजाबाद हो, बनारस हो, गुवाहाटी हो, हैदराबाद हो, चेन्नई हो, बेंगलुरु हो, नागपुर हो, पुणे हो, और वो सब समाप्त हो गया। तब कहा जाता था, ऐसे ही जब हम लोग खड़े रहते थे ना कहीं, तो लिखा रहता था छूना नहीं धमाका हो सकता है, टिफिन हो तो उसको छूना नहीं धमाका हो सकता है। वो सब परिस्थितियां बदल गई। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे पेज को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आप मुझे एक कारण बता दीजिए मोदी जी को मौका ना दूं। भाजपा राज्य में देख लीजिए आप, G20 समिट होस्ट कर रहा है भारत, ग्लोबल साउथ की बात भारत कर रहा है, 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने की राह पे 5वें नंबर पे आ गया है भारत। और आप क्या लोगे? उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, दुनिया भर की योजनाएं चल रही है। वहां पे अमेरिका भारत के पैरों में दंडवत कर रहा है, वहां पे रशिया पैरों में दंडवत कर रहा है, मेरी वॉर रुकवा दो, मेरी वॉर रुकवा दो, मेरे समर्थन में एक लाइन बोल दो, मेरे समर्थन में एक लाइन बोल दो। भाजपा ने, मोदी जी वहां पे रशिया में गए, उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया कि दिस इज नॉट द एयर ऑफ वॉर। उतना पूरे विश्व की मीडिया छापने लग गई कि मोदी जी ने इतनी बड़ी बात कर दी, मोदी जी ने इतनी बड़ी बात कर दी। 18 देशों में हमारे भारत का रुपया चलने लग गया। गिनते गिनतियां कम पड़ जाएगी।
2014 के बाद से अभी तक काम किया है भाजपा ने, उतना 70 साल में कांग्रेस ने नहीं किया। तो हमें विकास चाहिए तो हमें मोदी जी को लाना पड़ेगा, ये कोई विकल्प नहीं है, ये प्रकल्प है। अब ये जो चमचे उनके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा, ना तख्त बदलेगा ना ताज बदलेगा, चमचो तुम इस भूल में मत रहना कि 2024 में मोदी जी का राज बदलेगा, रहेंगे मोदी जी। मोदी सरकार के कार्यकाल में किए गए 8 ऐसे बदलाव जिन्होंने अंग्रेजों की निशानियां बदलकर नए भारत को पहचान दी है। पहला, पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार के संसद भवन को बंद करके भारत का नया संसद भवन बनवाया। दूसरा, इंडियन नेवी के झंडे पर मौजूद सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटाकर उसकी जगह पर शिवाजी महाराज की राज मुद्रा लगवाई गई। तीसरा, ब्रिटिश कालीन राजपथ का नाम बदल के कर्तव्य पथ रखा गया। चौथा, ब्रिटिश किंग जॉर्ज V के स्टैचू के पास नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू बनवाया गया। पांचवा, अंग्रेजों के जमाने से बजाए जाने वाले अबिड विद मी इस रिट्रीट सॉन्ग की जगह पर ऐ मेरे वतन के लोगों इस गाने को भारत का रिट्रीट सॉन्ग बनाया गया। छठा, हर साल अर्थ संकल्प के दिन दिखाई देने वाली लाल ब्रीफ केस की जगह पर अब मेड इन इंडिया टैबलेट नजर आता है। सातवां, अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे पीनल कोड को भारतीय न्याय संहिता से रिप्लेस किया गया है। और आठवां बदलाव, दिल्ली में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया। गाइस, इस तरह से हमारी सरकार ने भारत को उसी की संस्कृति से जुड़ने का मौका दिया है। 2014 में पहली बार मोदी जी की सरकार बनी। उस समय देश में केवल 387 मेडिकल कॉलेज थे, जो कि अब बढ़कर 692 हो चुके हैं। 2014 में देश में केवल 6 एम्स थे, जो कि 2023 तक बढ़कर 24 हो चुके हैं। 2014 तक देश में 723 विश्वविद्यालय थे, जो अब बढ़कर 1472 हो चुके हैं। 16 IIT संस्थान थे, जो कि अब 23 हो चुके हैं। 2014 तक भारत की बिजली उत्पादन क्षमता 2.34 लाख मेगावाट थी, जो कि 2023 तक बढ़कर 4.17 लाख मेगावाट हो गई है। मोदी सरकार से पहले 13 करोड़ गैस कनेक्शन थे, जो कि 2023 में बढ़कर 31 करोड़ हो गए हैं। 2014 तक देश में नेशनल हाईवे की पहुंच 91,287 किलोमीटर थी, जो कि 2023 में 1.44 लाख किलोमीटर हो गई है। देश में एयरपोर्ट की संख्या 74 थी, जो बढ़कर 148 हो गई है। 2014 तक देश में 21,614 किलोमीटर रेल मार्गों का हिस्सा ही इलेक्ट्रीफाइड था, जो कि पता है अब बढ़कर 58,812 किलोमीटर तक पहुँच गया है और जल्दी 100% इलेक्ट्रीफाइड भी हो जाएगा। दोस्तों, अब आप ही बताओ, मोदी जी देश को आगे लेकर गए हैं या पीछे? कमेंट करके जरूर बताना। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए और जैसे कि आपको पता है कि 26 मई 2024 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार पीएम पोस्ट की शपथ ली थी। तो पिछले 9 साल की बात करें तो ये है बीजेपी सरकार के कुछ बड़े फैसले, जिसके वजह से इंडिया को बहुत फायदा पहुंची है। 2014 में स्वच्छ भारत अभियान, 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना, 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया गया और 2017 में GST को लागू किया गया। 2018 में आयुष्मान भारत योजना, 2019 में आर्टिकल 370 को हटाया गया। वहीं 2020 में अयोध्या का राम मंदिर बनना शुरू हुआ। वहीं 2021 में कोविड वैक्सीनेशन और 2022 में 5G सर्विसेज। लेकिन मेरी तरह ही आपको भी राम मंदिर बनने का डिसीजन सबसे बेहतर लगा है तो मेरे कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख देना। सर देखिए, आपने कहा क्यों करते हो मोदी मोदी, देश में डेली 37 किलोमीटर रोड बन रही है, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ मकान बन गए, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। इन जिन देशों के झंडों पर चांद है, हमारा झंडा चांद पर है, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। देश में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में दूसरे नंबर पर आ गया है, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। ऑटोमोबाइल सेक्टर में देश तीसरे नंबर पर आ गया है, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। 40 करोड़ युवाओं को मुद्रा लोन के तहत लोन मिला, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। 14 करोड़ शौचालय बने 9 साल के अंदर, इसलिए करते हैं मोदी मोदी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री 5 लाख का आयुष्मान योजना, क्यों ना करे मोदी मोदी। जय श्री राम। पाकिस्तान को सबक किसने सिखाया? अमेरिका के घमंड को किसने झुकाया? आतंकवाद को घुटनों में कौन लाया? और गरीबों के घर से अंधेरा किसने मिटाया? भारत की अर्थव्यवस्था को किसने मजबूत बनाया? अरे बोलो बोलो, भारत का परचम पूरे विश्व में किसने लहराया? अरे वो भी मोदी रोको अभियान में है और हम भी मोदी रोको अभियान में है। बस फर्क इतना है कि उनका मकसद है कि हम मोदी जी को आने नहीं देंगे और हमारा मकसद ये है कि हम मोदी जी को जाने नहीं देंगे। अरे हर काम अगर एक ही इंसान करेगा तो भाई और बहनों, विपक्ष के पास नौटंकी के अलावा कुछ नहीं बचेगा भैया, कुछ नहीं बचेगा। बोलिए जय श्री राम, जय हिंद,
जय भारत विश्वाड़ी भी कर दी है। कहा अगले 15 अगस्त फिर आऊंगा और सारे काम का हिसाब दूंगा। जिस देश के विपक्ष का मुद्दा भाई और बहनों सिर्फ और सिर्फ मोदी हटाओ हो, उनसे रोजगार की उम्मीद मूर्ख ही कर सकते हैं। बोलिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। और सच में जब हर चीज ही देश के प्रधानमंत्री ने कर दी तो विपक्ष के पास सिर्फ मुद्दा आलोचना का ही बचता है। बादाम 900 रुपए किलो और गुटखा 4500 रुपए किलो, काजू 800 रुपए किलो और सिगरेट 5000 रुपए किलो, शुद्ध घी 600 रुपए किलो और तंबाकू 1700 रुपए किलो, सेव 100 रुपए किलो और सुपारी 600 रुपए किलो, दूध 50 रुपए लीटर और शराब 500 रुपए लीटर। और फिर आते हैं अच्छे लोग और कहते हैं देश में बहुत महंगाई है, हम खाए तो खाएं क्या। अरे भाई, शराब पीने के लिए तुम्हारे पास 500 रुपए आ जाता है, लेकिन दूध खरीदने के लिए तुम्हारे पास 50 रुपया नहीं आता। कहते हो देश में महंगाई है। महंगाई के नाम पे मोदी जी को लोग खूब ताना कसते हैं कि मोदी जी जब से आए हैं देश में महंगाई बढ़ गई है। भाई, महंगाई नहीं बढ़ी है, तुम अपनी आदतें सुधार लो, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। तो मोदी, क्योंकि मोदी ने जितना देश की आर्मी पे पैसा लगाया, देश की जनता पे लगाया, जितना सम्मान मोदी देश के संतों का, गुरुओं का करता है, उतना मेरे को लगता कोई करता है। और देखिए राहुल गांधी तो पप्पू है, उस पर तो उम्मीद कर नहीं सकते। उसके भरोसे देश की सरकार, मेरे को लगता है कि भारत में कोई आगे फिर आ सकता है। देश के लिए खतरा है, पाकिस्तान के आतंकी हमले भी होंगे। जब से मोदी आया पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई है। वो कह रहे हैं सबूत तो वो रामगिरी मांग रहे हैं। वो ऐसे लोग हैं जो अपने बाप के सबूत मांगते हैं कि मेरा बाप कौन है। मोदी देखिए जिस दुश्मन उसके होते हैं जो अच्छा काम करता है। अरे मोदी मोदी वाली लहरें आई, देश में मेरे तरक्की लाई, ऐसा काम किया जो कभी न देखा। मैं शान से कहता हूँ मेरे देश में आया एक धांसू नेता। गुजरात में दारू बंद कराई, जगह जगह देश में करी सफाई, पाकिस्तान को धूल चटाई, अंदर घुसकर सालों में मार लगाई। देश विदेश जाके पैसे उड़ाकर नहीं आया है, तरक्की करने वाली नई नई तकनीकें लाया है। जनधन योजना से खाते बनवाए, आज वही खाते सब कान में आए। लोगों को हुई बड़ी परेशानी है, पर मेरे दोस्त रात के बाद ही सुबह आनी है। 1500 बंद कराए, मैंने माना बहुत से लोग आज घबराए। ईमानदार आज चैन से सोया है, ब्लैक मनी वाला पटक के सर रोया है। सोचो राहुल गांधी जैसा लाइन में आया है। केजरीवाल का तो मुफलर उतर आया है। मायावती को तो ठंडों में पसीना आया है। दाऊद के धंधों में भी तगड़ा मंदा आया है। सच बोलूं तो आज ऊंट पहाड़ के नीचे आया है। तारीफ में तेरे मोदी कुछ लाइंस लिख डाली, तारीफ में तेरे मोदी कुछ लाइंस लिख डाली। तूने इंडिया ब्राइट फ्यूचर के साथ साथ गजब की हिस्ट्री लिख डाली। हर मोदी। भाइयों बहनों, ये धर्म चक्र है, इसी के लिए कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तनाय की बात इसीलिए कही गई है। इस चक्र तो धर्म का घूमता है। ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है। जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। तो भाइयों, 2024 की लड़ाई आर पार की लड़ाई है। आपको पता है अगर मोदी जी जीतते हैं तो विपक्ष हार जाता है, और यदि विपक्ष जीतता है तो हमारे हिंदुत्व की हार होती है। क्या आपको पता है अगर दूसरे धर्म के 5-5 साल के बच्चों से पूछिएगा ना तो उन्हें पता है कि उन्हें मोदी का विरोध करना है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म के 75 साल के बूढ़ों से पूछिएगा ना तो वो कहेंगे मोदी ने किया क्या है, इतने साल में मोदी ने किया क्या है। भाई, 12 साल ठाकरे ने कहा था कि हिजड़े वो नहीं होते हैं जो साड़ी पहनकर घूमा करते हैं, बल्कि हिजड़े वो होते हैं जो हिंदू होकर हिंदू का विरोध करते हैं। भाइयों, जब गोधरा कांड हुआ था उसमें 59 हिंदुओं की जान गई थी, तो उस समय अकेला मोदी ही
उन हिंदुओं को देखने के लिए गया था। आप कैसे भूल सकते हो ऐसे इंसान को? वैसा इंसान जो हिंदुत्व की रक्षा के लिए आया हो, वैसा इंसान जो गरीबों की दुख दूर करने के लिए आया हो, उसको आप कैसे भूल सकते हो भाइयों? आज सभी विपक्ष पार्टी एक होकर, जो कभी एक नहीं हो सकते थे, आज वो एक हो गए हैं सिर्फ अकेले मोदी को हराने के लिए। तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी एक हो जाओ। सभी हिंदुत्व एक होकर इस बार 2024 में मोदी की सपोर्ट में खड़ा रहना है और मोदी को ही जिताना है। जिन्हें मोदी से नफरत है वो 2 महीने अपने परिवार के साथ तेलंगाना और बंगाल में रह के देख लो। मोदी भगवान न लगे तो कहना। जय श्री राम। मोदी जी को ना 3 ही लोग मिलकर हरा सकते हैं, एक लालची हिंदू, एक दोगले हिंदू और एक आलसी हिंदू। बाकी किसी के बाप में भी दम नहीं है कि 2024 में मोदी जी को रोक सके। और जिसको लगता है कि 2024 में मोदी जी ही आएंगे, वही जय श्री राम लिखे। जय श्री राम।